राधे। भगवान की शरणागति का स्वांग तो रचते हैं, लेकिन बुद्धि को अपने पास रख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो पाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि मय्ये वो मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये मन भी मुझको दे दो और बुद्धि भी मुझको दे दो, नहीं तो अर्जुन की तरह बुद्धि लगाओगे। यदि मैं युद्ध करूंगा तो गुरुजन मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो संतान वर्ण शंकर होगी, पाप लगेगा, नरक मिलेगा। ये बुद्धि लगाने का काम बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जैसे संसार में आप टीचर के शरणागत होते हैं ना, टीचर ने कहा बेटा लिखो नाइफ, KNIFE। सब बच्चे लिख लेते हैं, पास हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपनी उल्टी बुद्धि लगाई, गुरुजी नाइफ में तो न की आवाज आ रही है, तो NIFE होना चाहिए, हम के पहले क्यों लगाएं? ऐसा बच्चा फिर इंग्लिश नहीं सीख सकता। टीचर ने कहा बेटा बीज गणित सीखना चाहते हो? जी मास्टर साहब। तो मानो कि रमेश की उम्र का है, सुरेश की उम्र खा है। कोई बच्चा कहे मास्टर साहब उम्र भी कहीं का और खा होती है, मानना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। नहीं मानोगे तो बीज गणित नहीं सीख सकते। टीचर ने कहा बेटा कमल लिखो, कमल ऐसे लिखो, का ऐसे लिखो, मां ऐसे लिखो, ला कमल। सब बच्चे लिखते हैं, पास हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपनी उल्टी बुद्धि लगाई, मास्टर साहब इसे क ही क्यों कहते हैं? का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? क्यों ना हम ऐसे लिख दें जैसे फ। ऐसा बच्चा फिर पढ़ नहीं सकता, अंगूठा छाप रह जाएगा। तो जैसे हम संसार में टीचर के शरणागत होते हैं, टीचर की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ देते हैं, अपनी उल्टी बुद्धि नहीं लगाते, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चलते हैं। जैसे हम संसार में डॉक्टर के शरणागत होते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ये शरीर है, मुझे ये तकलीफ हो गई है, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे ऐसे परहेज करो और आधा कप पानी में 2 बूंद डालकर दिन में 4 बार पियो। अगर आप वैसा करते हैं आप स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर आपने अपनी उल्टी बुद्धि लगाई, डॉक्टर साहब मेरा शरीर तो इतना लंबा चौड़ा और आपने डोज बताई है 2 बूंद, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पूरी शीशी एक बार में पी लूं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भैया पहले इसके दिमाग का इलाज कराओ, बाद में शरीर का कराना। कहीं इसने पूरी शीशी एक बार में पी ली तो दूसरी बीमारी खड़ी हो जाएगी, रिएक्शन। इसी प्रकार से हमें अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में रहना है। बस उनके अनुकूल ही चिंतन करना,
वो जो कुछ करेंगे हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। कभी भी हरि और गुरु के खिलाफ ना सोचना, इसी का नाम शरणागति। तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं। वो कहते हैं तुम कुछ मत करो, बस ये मन मुझको दे दो। शरणागति मात्र से भगवान अनंत कृपाएं करने को तैयार हैं। उनमें से कुछ आप संक्षेप में समझ लीजिए। पहली कृपा, जैसे ही कोई जीव शरणागत होता है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। जैसे ही कोई जीव मेरी शरण में आता है, मैं उसके समस्त पापों को भस्म कर देता हूं। देखिए भगवान की कितनी दया है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि कोटि विप्रवध लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या उसने यदि की है, लेकिन अगर वो मेरी शरण में आ जाता है, तजी मद मोह कपट छल नाना तो करऊं सद्य ते ही साधु समाना। भगवान उसे साधु के समान बना देते हैं, महापुरुष बना देते हैं। इतनी कृपा है उनकी कि अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या की हो, लेकिन वो भगवान की शरण में चला जाए, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के अनंत पापों को क्षमा कर देते हैं। संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में अगर कोई कैदी, कोई दोषी जज साहब के सामने कहता है कि जज साहब मैं भविष्य में कोई पाप नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है, लेकिन तुमने जो पहले पाप किए हैं उनका दंड भोगना पड़ेगा। यानी संसार में पहले जो पाप किए हैं, जो भी गड़बड़ी की है, उसका दंड भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान की शरण में अगर कोई चला जाए, तो भगवान अनंत जन्मों के जितने भी संचित कर्म के रूप में अनंत पाप हैं, उनको भस्म कर देते हैं। और हमारे ही धर्म में नहीं, मुस्लिम धर्म में भी ये बात मानी गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी हुए, उन्होंने अपने मसनबी 1 की कथा 12 में लिखा है, मुस्लिम फिलॉसफी के अनुसार कयामत के दिन समस्त जीवात्माओं का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया जाता है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि कयामत के दिन उन जीवात्माओं का लेखा जोखा, यानी अच्छे बुरे कर्मों की फाइल जला दी जाती है, फाड़ दी जाती है, जिनका खुदा से एकत्व हो गया है। कयामत के दिन उनके कारनामों की किताब नहीं खोली जाती। दूसरी कृपा, जैसे ही कोई जीव भगवान के शरणागत होता है, तो जितनी गड़बड़ियां हैं, भगवान वो सब गड़बड़ियां समाप्त कर देते हैं। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, त्रिताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक अथवा दैहिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। तीनों प्रकार के तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। और इन पापों की जो जननी है माया,
तीसरी कृपा, उसको भी नष्ट कर देते हैं। ये जितने भी पाप हमसे होते हैं, जितने भी दोष हमारे अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, पाखंड इत्यादि, इन दोषों की जननी मूल है माया। उसको भी भगवान समाप्त करके और अपनी योग माया शक्ति दे देते हैं। ये भगवान की पर्सनल पावर है, योग माया, जिसके बल पर भगवान सदा सर्व समर्थ बने रहते हैं। कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्थः, ये शक्ति है। देखिए, भगवान की वैसे अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उनमें 3 शक्तियां प्रमुख हैं। ताते 3 प्रधान, जीव शक्ति, माया शक्ति, योग माया शक्ति। इसी योग माया शक्ति को चित शक्ति भी कहते हैं, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। तो जीव शक्ति तो हम लोग हैं, यानी हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। दूसरी है माया शक्ति, जो हम लोगों के ऊपर हावी है, जिसके कारण अनादिकाल से हम दुखी हैं, अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और तीसरी शक्ति है योग माया, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, प्राइवेट शक्ति। तो प्रमुख रूप से भगवान की 2 शक्तियां हुई। योग माया तो उनकी अंतरंग शक्ति है ही, उसके अलावा 2 शक्ति हैं, एक तो जीव शक्ति हम लोग, और दूसरी है माया शक्ति। भगवान ने गीता में बताया, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता के 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरी 2 शक्तियां हैं, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो जीव शक्ति तो उत्कृष्ट शक्ति है, क्योंकि ये चेतन है, और जो माया शक्ति है ये निकृष्टा है, क्योंकि ये जड़ है। तो जैसे ही कोई जीव भगवान की शरण में जाता है, कंप्लीट सरेंडर कर देता है, तो भगवान उसे योग माया शक्ति दे देते हैं, और योग माया शक्ति देकर उसे अपने बराबर बना देते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान के अंदर जितने भी गुण है ना, सत्य, संकल्प वगैरह, सब गुण उस महापुरुष के अंदर आ जाते हैं। केवल एक शक्ति है जो भगवान शरणागत जीवों को भी नहीं देते। एक एक्स्ट्रा वर्क भगवान करते हैं, एक एक्स्ट्रा शक्ति अपने पास रखते हैं। वो क्या? जगत व्यापार। जगत व्यापार मने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। इस संसार को प्रकट करना, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उनके आइडियाज नोट करना, उनका फल देना, और अनंत जन्मों के जो संचित कर्म हैं, अनंत समुद्र के समान, उसमें से कुछ पाप पुण्य लेकर उनका फल भुगवाना, और फिर इस सृष्टि का प्रलय करना।
ये सब कहलाता है जगत व्यापार। वेदांत कहता है जगत व्यापार वर्जम, यानी सृष्टि करने का अधिकार भगवान ने किसी संत को नहीं दिया, और ये काम कोई संत चाहता भी नहीं। इतना डर्टी वर्क है संसार प्रकट करना, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उनके गंदे गंदे आइडियाज नोट करना। जो संत सदा परमानंद में लीन रहता है वो इतना डर्टी वर्क क्यों करना चाहेगा? इतना डर्टी वर्क तो हम लोग ही नहीं करना चाहेंगे। अगर भगवान किसी को शक्ति दे दें कि हम तुमको ये शक्ति देते हैं कि तुम अमुक जीव के, अमुक मनुष्य के केवल 24 घंटे के आइडियाज लगातार नोट करो, तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। इतने गंदी गंदी बातें तुम सोचते हो, जबकि हमारा अंतःकरण स्वयं का इतना गंदा है, फिर भी हम किसी मनुष्य के 24 घंटे के आइडियाज भी नोट करने में बोर हो जाएंगे। तो देखिए, भगवान योग माया शक्ति दे देते हैं अपनी। हमारे श्री महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में शरणागत पर भगवान क्या कृपा करते हैं, इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा। शरणागत का गोविंद राधे, सर्व पाप हरि हरि ले दाम ना दे। जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को भी हर लेते हैं और कुछ दाम भी नहीं देते। देखिए, ये जो पाप है ना, बड़ी गाढ़ी कमाई के होते हैं। पुण्य करना आसान है, पाप करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा परिश्रम पड़ता है पाप करने में। मोहि लियो मो मन मदन गोपाल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल। ओ दो नैना धैना करी बैठे, दो नैना धैना करी बैठे, दो नैना धैना करी बैठे, दो नैना धैना करी बैठे। मोहि लियो मैं ना समझी चाल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल, मोहि लियो मैं ना समझी चाल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल, मोहि लियो मैं ना समझी चाल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल, मोहि लियो मैं ना समझी चाल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल। ओटो ना सो कछु कह गयो मुँह पे, तो ना सो कछु दे गयो मुँह पे, ओटो ना सो कछु कह गयो मुँह पे, तो ना सो कछु कह गयो मुँह पे। मोहि लियो भई हाल बेहाल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल,